हमारे ओवरऑल वाइटैलिटी को, हमारे सेक्सुअल एबिलिटी को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। आप मान लीजिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये सेक्स का प्रोडक्ट है, ये ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़, कोई भी पौष्टिक आहार जब आपके शरीर के अंदर जाता है, तो आपके पूरे शरीर को मजबूत करता है। जब आप दूध पीते हैं, तो पूरे शरीर को मजबूत करता है। कोई अगर आप अखरोट, बादाम, किशमिश, काजू अ, म या पिस्ता ऐसे कोई भी चीज़ खाते हैं, तो वो सिर्फ़ आपके किसी ख़ास अंग-प्रत्यंग को मजबूत नहीं करता, वो आपके पूरे के पूरे शरीर को मजबूत करता है। ठीक उसी तरह से हमारे किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी तरह के जो सप्लीमेंट्स के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो भी पूरे शरीर को मजबूत करने की क्षमता रखते हैं। ऐसा कोई भी मार्केट में कोई भी सप्लीमेंट अवेलेबल नहीं है, जिसमें या कोई भी इंग्रेडिएंट अवेलेबल नहीं है, जो आपके शरीर के अंदर जाएगा तो सिर्फ़ बाएँ हाथ में ही काम करेगा, दाएँ हाथ में नहीं करेगा। या बाएँ पैर पे काम करेगा, दाएँ पैर पे नहीं करेगा। आपकी राइट आई को मजबूत करेगा, बाईं आई को छोड़ देगा। आपके दाएँ फेफड़े को मजबूत करेगा, बाएँ फेफड़े को नहीं करेगा। ऐसा कोई प्रोडक्ट होता नहीं है मार्केट में और ऐसा कोई इंग्रीडिएंट होता नहीं है। कोई भी इंग्रीडिएंट अगर शरीर के लिए अच्छा है, तो वो पूरे शरीर के लिए अच्छा है। तो ठीक उसी तरह से लेकिन स्पैन में अश्वगंधा के बारे में जो बातें बताई गई है, वो ख़ास करके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को केंद्र करके बताई गई है। क्यों? क्योंकि हर प्रोडक्ट का एक फ़ॉर्मूलेशन होता है और उस फ़ॉर्मूलेशन के हिसाब से वो काम करता है। इंग्रीडिएंट तो सारे शरीर के ऊपर मदद करता है, लेकिन उसकी जो कॉम्बिनेशन है, वो जिस तरह से गठन किया गया है उसका, जिस परिमाण में उस इंग्रेडिएंट को यूज़ किया गया है, उसके अनुसार वो अलग-अलग जगह पर विशेष तवज्जो दे सकता है, विशेष ध्यान दे सकता है। तो ठीक उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर कौन है वो? जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक अच्छे संतुलन में जाते हैं, एक सही संतुलन में जाते हैं, एक साइंटिफिक संतुलन में जाते हैं, तो वो अलग तरीके का काम हमारे शरीर के अंदर कर सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन मजबूत पूरे शरीर को करते हैं। ठीक है ना? तो ये साइंटिफिक हाँ जी भाई जी। तरीके से बनाया गया है प्रोडक्ट और ये हैं? इसमें सबसे पहला अश्वगंधा होता है, नहीं मैनू नहीं जो किता। हमारे शरीर के अंदर तनाव को कम करता है। बहुत हाँ? सारे लोग हैं जिनको वो सेक्सुअल एफ आई आर एक्टिविटी नहीं को होनी, वो तो परफॉर्म उत्थे करने में अपने काफ़ी एमसी दिक्कत ले आती के है। एफ आई क्यों? आर का कोई ज़्यादा काम नहीं क्योंकि होता उत्थे। उनके वो शरीर तो के उत्थे अंदर थाने तनाव जाना बहुत ना, ज़्यादा होता है, अपने बहुत जेह्ड़े ज़्यादा एमसी जी ने स्ट्रेस बोलना होता है उनके मतलब शरीर जाके में, एफ आई आर दे देनी है। उनके ठीक है दिमाग पुलिस में। वाले तो और जब इस तरह स्ट्रेस होता है, पर्चा ना तो करता कोर्टिसोल बढ़ता है एफ आई आर और जो मर्जी कोर्टिसोल भावें बढ़ता आप है तो जाके बोलो सानू एफ आई टेस्टोस्टेरोन आर अगर जमा बढ़ा हुई हुआ करवानी हो तो उसको काम करने नहीं है। देता, एडी गल नहीं या करने वाली तो एस्ट्रोजन ही अगर करदी बढ़ा है। हुई हुआ हो तो कोर्टिसोल उसको काम नहीं करने देता। पुरुषों में सेक्सुअल हाँ एनर्जी के लिए टेस्टोस्टेरोन हल दे जिम्मेदार है वकील और वकील करना महिलाओं में पैना तो जमानती एस्ट्रोजन उन्होंने उत्थों का लभना पैना। रिस्पॉन्सिबल है। इत्थों तो तुसीं तो जमानती ये को ले नहीं दोनों ही सकदे। हार्मोन महिलाओं में और पुरुष में होने की जरूरत है अच्छी खासी तादाद में, वकील उन्होंने ताकि वो करना पैना। सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर पाए, ताकि उत्तेजना हो पाए पैसे हो उनको। गई बड़ा मुंह और टेढ़े ये सारी चीजें करने में स्ट्रेस को कम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर स्ट्रेस है तो वो सही तरीके से किसी भी काम को करने नहीं देगा। कोर्टिसोल अगर रहेगा तो टेस्टोस्टेरोन को काम नहीं करने देगा, यानी कि सेक्सुअल हार्मोन को सही तरीके से काम नहीं करने देगा। यानी कि स्ट्रेस को रिड्यूस करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप देखेंगे कि हमारे स्पैन में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं, जिनमें स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए अलग अलग तरीके से लिखा गया है। अब मान लीजिए कोई एक वर्कर है जो आपके फिर जमानती की लोड़ कोई भी काम कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो एक वर्कर काम कर रहा है तो समय लगेगा। लेकिन अगर 6 या 8 वर्कर एक साथ मिलकर अगर किसी काम को कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो काम जल्दी हो जाएगा और वो काम ज्यादा मजबूती से होगा। आप देखेंगे कि हमारे स्पैन में बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि स्ट्रेस से लड़ने में या स्ट्रेस को कम करने में शरीर की मदद करते हैं। लेकिन क्या है कि सप्लीमेंट फिर सप्लीमेंट ही है। आप स्ट्रेस को कम करने की मदद प्रोडक्ट के जरिए एक हद तक ही कर सकते हैं, लेकिन आपको भी कुछ फिजियोलॉजिकली कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे तनाव को कम किया जा सके। जैसे कि आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वकील नहीं आप लंबी सांसें ले सकते हैं, आप बॉडी को ढीला छोड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या है कि बहुत तना हुआ उनका बॉडी रहता है, और जब वो तना हुआ रहता है तो शरीर के अंदर दबाव पड़ता है और कोर्टिसोल ज्यादा बनता है। अपने पिंडों खड़नगे अगर वो बॉडी
को वाला बिल्कुल लागू ढीला देख छोड़ लेंगे देंगे, कि हड्डी जिस तरह से निद्रा की पोजीशन में या सोने की पोजीशन में वो छोड़ देते हैं, तो इससे स्ट्रेस का बनना शरीर के अंदर अपने आप कम हो जाएगा। क्यों इसके अलावा ਜਿਹੜੇ कुछ ਵਕੀਲ ਆ एक्सरसाइजेस ਮੈਂ भी ਥੋੜਾ कर ਸਿੱਧਾ सकते हैं, ਜਵਾਬ या ਜਿਹਨੂੰ कुछ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ दिमाग मेडिटेशन, ਲਾ प्राणायाम, ਕਾਨੂੰਨੀ तौर योगा, ਤੇ बहुत ਕੰਮ सारी ਹੁੰਦੇ ਆ ऐसी ना चीजें हैं जिससे आप स्ट्रेस को सब्सटैंशियली रिड्यूस कर सकते हैं प्रोडक्ट के साथ साथ। क्योंकि स्ट्रेस, मान ली बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि साइकिल का पैडल भी चला रहे होते ਉਹਨਾਂ हैं ਵਕੀਲ ਕਰੋ और ब्रेक भी जोर से FIR दबाया ਵੀ हुआ ਉਹਨੇ होता है, ਉੱਥੋਂ ਕਢਾ ਲੈਣੀ फिर कहते हैं कि अगर साइकिल आगे चल क्यों नहीं रही, साइकिल बेकार है। तो देखा जाए तो साइकिल बेकार नहीं है। आप अगर पैडल और ब्रेक दोनों को साथ में चलाएंगे FIR ਦੀ तो ਕਾਪੀ कोई भी वर्ल्ड की कितनी भी अच्छी है, अच्छी से अच्छी साइकिल हो, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ वो आगे ਹੁੰਦਾ नहीं जाएगी, क्योंकि आपने पैडल भी चलाया है और आपने ब्रेक भी दबा रखे हैं। हमारे शरीर का भी वैसा ही है। चिंता आप कहीं ना कहीं सप्लीमेंट के जरिए या किसी चीज के जरिए, प्रोडक्ट के जरिए आप अपने शरीर की एफिकेसी को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जो दुष्कर्म है या दुष्कृति है या कह लीजिए बदपरहेजी है, वो बदपरहेजी आप लगातार करते जा रहे हैं। बदपरहेजी मतलब यानी कि आप ब्रेक लगाए हुए हैं और आप कुछ अच्छी चीजें कर रहे हैं जो जिसको पैडल मारने के बराबर कह सकते हैं। तो आप जब अच्छी चीजें कर रहे हैं तो आपको साथ ही साथ जो उसके साथ आप बदपरहेजी कर रहे हैं वो भी रोकने की जरूरत है। तो आपको समझना पड़ेगा कि वो बदपरहेजी है क्या, जो कि नहीं करनी चाहिए। खाने पीने में हो सकती है बदपरहेजी, लाइफस्टाइल में हो सकती है, या आप ज्यादा टेंशन लेते हैं वो हो सकती है। तो आपको ये सारी चीजों को भी रोकना पड़ेगा, तब जाके आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट आएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया, कुछ लोग कहते हैं हमें रिजल्ट बिल्कुल नहीं आया। उनके बीच में यही बहुत बड़ा अंतर है कि जो लोग जिन लोगों को रिजल्ट आया उन लोगों ने बदपरहेजी नहीं की, और जिन लोगों को रिजल्ट नहीं आया उन्होंने कहीं ना कहीं बदपरहेजी की थी। क्योंकि जिनको रिजल्ट आया उनका शरीर भी हार्ड मांस से बना हुआ है, और जिनको रिजल्ट आया उनका शरीर भी हार्ड मांस से बना हुआ है, और जिनको शरीर में रिजल्ट नहीं आया उनका शरीर भी हार्ड मांस से बना हुआ है। उनका शरीर कोई सीमेंट और रेत से तो बना है नहीं, सीमेंट से और ईंटों से तो बना है नहीं कि उनके शरीर में काम नहीं करेगा, या प्रोडक्ट तो पक्षपाती है नहीं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से जिसको रिजल्ट नहीं आया वो नहीं आया। आपको उस तय तक जाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि जिसको नहीं आया उसको क्यों नहीं आया, उससे सवाल पूछिए। आप जानने की कोशिश करिए कि कोई ऐसी बदपरहेजी तो नहीं है कि जो वो कर रहे हैं कि जाने अनजाने में प्रोडक्ट किसी को रिजल्ट नहीं आ रहा। अब मान लीजिए किसी को प्रोडक्ट से रिजल्ट मान लीजिए नहीं आया बदपरहेजी की वजह से, तो क्या ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵਕੀਲ ਕਰਾਓ ਤੇ ਉਹਨੇ FIR ਕਢਾ ਲੈਣੀ इतनी प्रॉब्लम थी ਉਹਨਾਂ कि ਵੀ ਇਸ उनको ਤਰ੍ਹਾਂ रिजल्ट नहीं आ ਦਾ रहा, ਹੋਇਆ ਵਾ या वो कुछ ऐसी बदपरहेजी कर रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा। ਜਵਾਨ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੇ गलती तो उनकी खुद की भी है, गलती तो उनकी प्रॉब्लम की भी है। ਮਤਲਬ ਜੋ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ प्रोडक्ट की तो ਹੁੰਦੇ नहीं है, ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ प्रोडक्ट तो बहुत सारे लोगों पे काम कर ही रहा है। तो अगर प्रोडक्ट काम कर रहा है बहुत सारे लोगों पे, तो यानी प्रोडक्ट तो सही है, प्रोडक्ट में तो कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए 100 लोगों को रिजल्ट आ रहा है, 10 लोगों को नहीं आ रहा है, तो कुछ तो ऐसा है जो वो 10 लोग कर रहे हैं जो कि बाकी के 100 लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 100 लोगों को रिजल्ट नहीं आता ना अगर प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम होती तो। लेकिन 10 लोगों को रिजल्ट नहीं आ रहा मतलब कुछ तो वो 10 लोग गलत कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा बदपरहेजी कर रहे होंगे, कुछ तो ऐसा जाने अनजाने में कुछ गलत कर रहे होंगे जिससे कि उनको रिजल्ट नहीं आ रहा। तो ये हमें समझने की जरूरत है, तह तक जाने की जरूरत है। तो आप देखिए अश्वगंधा ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਣੀ ਭਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ शरीर के अंदर रिड्यूस करने की कोशिश करती है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाती है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप देखेंगे मसल बिल्डिंग के लिए भी आपको टेस्टोस्टेरोन की जरूरत है। यानी कि अगर कोई मान लीजिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो वो ज़ैन प्रो के साथ अगर स्पैन को लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन है बॉडी बिल्डिंग करने के लिए। टेस्टोस्टेरोन लेवल उनके जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे उनकी जल्दी बॉडी बनना शुरू होगी। और महिलाओं में एस्ट्रोजन प्रोडक्शन ये बढ़ाता है। एस्ट्रोजन प्रोडक्शन बढ़ाने से आप देखिए कि जब युवावस्था होती है पुरुषों में भी और महिलाओं में भी युवावस्था होती है, जब वो जवान होते हैं तो उनके चेहरे पे एक अलग चमक होती है, उनके बालों में एक अलग शाइन होती है, उनके एक अलग फ्लेयर होता है उनके चेहरे पर, उनके आंखों में। और ये जो फ्लेयर है वो महिलाओं में एस्ट्रोजन की वजह से और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की वजह से है। आप देखेंगे कि जितने लंबे समय तक टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका बड़ा अच्छा बना रहेगा
उतने समय तक आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, आपके अंदर शारीरिक ताकत, आपके अंदर वो काम करने की ऊर्जा और सेक्सुअल एबिलिटी, ये सारी की सारी चीज़ें चरम शिखर पे रहेगी। लेकिन जैसे-जैसे ये लेवल्स एस्ट्रोजन के महिलाओं में और टेस्टोस्टेरोन के पुरुषों में कम होते हैं, वैसे-वैसे अलग-अलग तरह की डलनेस आना शुरू होती है, रूखापन आना शुरू होता है, एनर्जी का अ, एनर्जी मिलने का जो ताकत वाला ये है वो कम हो जाता है। आप देखेंगे कि जवानी में जो पुरुषार्थ था या हाथ में ताकत थी, वो बुढ़ापे में नहीं होती, वो टेस्टोस्टेरोन के वजह से होता है काफ़ी हद तक। तो आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को हमेशा अगर अच्छा रखना है, एस्ट्रोजन लेवल्स को महिलाओं में अगर हमेशा अच्छा रखना है, वो पुरुषार्थ वाली फीलिंग हमेशा चाहिए। अगर वो फ्लेयर वाली फीलिंग, वो चेहरे पे चमक और बालों में शाइन और एक जवानी में देखने में अलग ही अट्रैक्शन लगता है, वो एस्ट्रोजन की वजह से या टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। तो उस लेवल को लंबे समय तक बरकरार रखा जाए, तो हम लंबे समय तक अट्रैक्टिव लग सकते हैं, लंबे समय तक बहुत अच्छे दिख सकते हैं। तो ये न सिर्फ एक सेक्सुअल ऑर्गन्स को बेहतर करने का प्रोडक्ट है, बल्कि ये हमारे यूथ को भी वापस लेकर आ सकता है, हमारे फ्लेयर को भी वापस लेकर आ सकता है, हमारी खूबसूरती को, हमारे अट्रैक्शन को भी वापस लेकर के आ सकता है। ये सेक्सुअल हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है ही, क्योंकि आपको सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, सेक्स करने के लिए आपको एनर्जी और स्टैमिना दोनों चाहिए। एनर्जी इसके लिए कि आप या आपको स्ट्रेंथ चाहिए इसको परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि आपको ये पूरी की पूरी प्रक्रिया में स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी और आपको वाइटैलिटी के साथ स्टैमिना भी चाहिए। लंबे समय तक ये प्रजनन की प्रक्रिया आप कर पाएँ, इसके लिए आपको स्टैमिना की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये स्टैमिना जो है, वो स्टैमिना आपको स्पैन से बड़ी आसानी से मिल सकता है और आपकी सेक्सुअल हेल्थ, ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है। बहुत सारे लोग अलग-अलग तरह की, मैं यहाँ पर आपको एक जनरल आइडिया देना चाहता हूँ। हालाँकि डेप्थ में तो बहुत सारी बातें की जा सकती है कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। लेकिन क्या है कि ये सेशन फिर कुछ और रास्ते पे चल पड़ेगा अगर मैं वो करूँगा तो। एनर्जी और वाइटैलिटी दोनों चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा महसूस करते हैं कि रात को वो थक गए हैं, थकान हो गई है जिसकी वजह से वो इन इस प्रोडक्ट को नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। थकावट या थकावट की वजह से सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाते या सेक्स नहीं कर पाते। तो आप देखेंगे कि ये प्रोडक्ट आप देखेंगे कि ये वाइटैलिटी और एनर्जी दोनों को ही बढ़ाने में शरीर की मदद करता है। इसके अलावा जिसका स्पर्म काउंट कम हो गया है, पुरुषों में स्पर्म काउंट कम हो जाता है और महिलाओं में एग्स काउंट कम हो जाता है। तो ये स्पर्म काउंट और एग काउंट कम होने की वजह से बच्चा होने की में प्रॉब्लम आती है। लेकिन अश्वगंधा में कुछ कुदरती ऐसी ताकत है जो कि आपके स्पर्म काउंट को या एग काउंट को बढ़ाता है। अगर महिलाएं इसका सेवन करें तो एग काउंट बढ़ता है, पुरुष उनका सेवन करें तो स्पर्म काउंट बनता है। और सब रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों जेंडर्स में, यानी कि दोनों पुरुषों में और महिलाओं में, दोनों में जो सेक्सुअल हेल्थ है उसको सपोर्ट करता है ये अश्वगंधा। इसके अलावा अकरकरा होता है इसके अंदर। अकरकरा क्या करता है, ये आपके लिबिडो को बढ़ाता है, यानी कि सेक्सुअल इच्छा को पैदा करने में मदद करता है या लंबे समय तक प्रजनन करने की जो आपकी इच्छा है या काबिलियत है उसको बढ़ाने में मदद करता है। टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा के या एस्ट्रोजन को बढ़ा के सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई आधा मिनट से लेकर 2 ढाई मिनट 3 मिनट तक अगर सेक्स कर पा रहे हैं तो उस अवधि को बढ़ाने के लिए, उस समय सीमा को बढ़ाने के लिए मदद करता है और ये ताकत इसको कुदरत ने दी है। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं आप इसके बारे में खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, खुद भी इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, आपको बहुत सारी जानकारी इनके बारे में मिलेगी। हमारे प्रोडक्ट खास करके कारगर इसलिए है
क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो बेस्ट इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम प्रोडक्ट के साथ, क्वालिटी के साथ, रिजल्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से हम बेस्ट क्वालिटी को इस्तेमाल करते हैं। जब हम बेस्ट क्वालिटी को इस्तेमाल करते हैं, तो बड़ी आसानी से लोगों को रिजल्ट आता है और लोग प्रोडक्ट के साथ, कंपनी के साथ और अपने बिज़नेस के साथ जुड़े रहते हैं। तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के साथ-साथ ये स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाता है। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक क्वालिटी ऑफ द स्पर्म एंड एक क्वांटिटी ऑफ द स्पर्म। बच्चा कम उम्र में अगर किसी को हो जाए तो वो ज़्यादा होने के चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि उनके स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है वैसे स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम होना शुरू हो जाती है। तो अगर करा क्या करता है, स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर करने में शरीर की मदद करता है। जैसे-जैसे स्पर्म की क्वालिटी बढ़ती है, वैसे-वैसे मोर्टेलिटी कम होना शुरू होती है। बहुत सारे मतलब लोगों में ऐसी समस्या आती है कि स्पर्म की मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि पैदा तो होता है, पैदा होने के बाद तुरंत मर जाता है, यानी कि योनि में जब जाएगा वो, तो वो ज़्यादा